दोस्तों, राधे राधे। विनीता फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये उस दिन का वीडियो है जैसे कि गुरु पूर्णिमा के एक दिन के पहले का 14 का। तो उस दिन हम गए थे वहाँ पर माता पूजवे, हमारे यहाँ की कुल देवी। तो ऐसे सावधानी से बनाना पड़ता है घर पर आटा। तो घर पे चक्की थी, यानी कि हाथ वाली चक्किया, उस पे ही पीसते थे। और लेकिन गांव नहीं जा पाए थे, तो इस वजह से फिर हमने मिक्सी में पीसा है। और इस गेहूं को ये धुले हुए रखे, लेकिन इनको डबल से धुला। उसके बाद में फिर नर्मदा जल से इसमें मोइन दिया और बड़ी सावधानी से मिक्सी को धुल के, कुर्सी को धुल के, तुरंत नहा के, उसके बाद बाथरूम भी नहीं जाते हैं, कपड़े भी नहीं डालते हैं, तो कुछ भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं लग गई थी इसको। यहाँ पर बहुत साफ़ सफाई से होता है ये काम। तो हमारे यहाँ पर अभी आषाढ़ में पूजन होती है और उसके बाद फिर कुंवार में होती है, आठवें की अष्टमी, और चैत्र में होती है। तो हमारे यहाँ पर देवी की पूजन 3 बार होती। तो 2 बार तो घर पे होती, चैत्र और कुंवार में, और अभी उधर जाते हैं, यानी कि हमारे गांव से दूर। तो चलिए, यहाँ पर बहुत दूर जाते हैं जहाँ हम रहते हैं वहाँ से। और यहाँ पर मैं पीस रही थी मिक्सी में। तो चलिए, आपके यहाँ पर कैसी होती है, कैसी सावधानी रखनी पड़ती है, तो कमेंट करके बताना। लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ये चैनल मेरा, बहुत परेशान हूँ मैं इस चैनल से। ये चैनल में व्यूज आते नहीं हैं, पता नहीं क्या हो गया इसमें। 3 साल हो गए हैं। सोचती हूँ कुछ छोड़ दूँ, फिर सोचती हूँ का ना छोड़ूँ, पता नहीं है। लेकिन मैं सोचती हूँ एक वीडियो डेली डाल देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई देखे, अपनी भी यादें, अपना भी घर का काम। कहते हैं नहीं कि घर में औरतें क्या करती हैं, तो कम से कम ये बता दो कि हम ये करते हैं। तो ये प्रूफ भी है एक हिसाब से। वायरल हो जा तो भला, ना हो तो भला, लेकिन हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मजाक उड़ाने लगते हैं घर के। तो अब तो घर के लोग भी मजाक उड़ाने लगे हैं, कब से लगी पड़ी हो इसमें, ये वो। लेकिन अब जब किस्मत होती है तब ही सब होते हैं। उसके बाद में ये देखी, दरिया बहुत अच्छा हो गया इसमें। इतना अच्छा दरिया बना था, क्योंकि मैंने बना के खाया है। मैंने एक बार और बना चुकी हूँ, उसका वीडियो नहीं बना है, लेकिन डाल नहीं पाई थी। तो घर पर दरिया कैसे बनाए मैंने बना लिया था। और इसका भी दलिया निकलेगा, तो ये दलिया भी मैं घर पर खाऊंगी। और आटा रहेगा इसका, हम वहाँ पर पूजन करने जाएंगे तो बना के आएंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैंने छना लिया था और अच्छा 3 बार मैंने इसको किया था। तो ये देखिए, बहुत अच्छा दलिया बन के तैयार हुआ है। तो नहीं पिस पाता है बाहर, तो अपन घर पे ही पीस लो, दरिया को दर लो। पहले तो शाम की टाइम गांव में यही सब बनता था। शाम की टाइम लकचा, दरिया, और रोटी कम पड़ गई तो फिर बाटी सेंक लाई, ऊपर दरिया बन रहा है जिससे लकचा बोलते हैं, दाल डाल के भी, वैसे भी। और घर में गाय का दूध, भैंस का दूध, मट्ठा ऐसे ही होता था। तो सब्जी की कोई दिक्कत नहीं होती थी, सब्जी नहीं। शाम की टाइम तो सब्जी ना हो तो बहुत ज़्यादा चलती थी, क्योंकि के मट्ठा से खा लो, दूध से खा लो। और सुबह के टाइम कढ़ी, लपटा, यही सब बनते थे। हरी सब्जियां तो बहुत कम बनती थी पहले। और नाश्ते में भी पोहा तो बनता ही नहीं था, पोहा जलेबी। उसके बाद सबसे पहले बनता था हलवा। हलवा के बाद कोई मेहमान आ जाए तब। घर पर तो बासी रोटी रखी, उसको दूध में मिसलाई और खा लें। बासा लकचा, खिचड़ी रखी है, बाटी रखी, दूध में मिसलाई या घी से, मट्ठा से खा के चले जाते हार खेत में। जब हम छोटे थे तब, हमारे नाना है थे, नाना जी तब। और उसके बाद में फिर कोई मेहमान आ जाए तो हलवा बना दो या पूड़ी बना दो। फिर उसके बाद में फिर पोहा को जमाना होगा, पोहा बना दो, पराठे बना दो। और अब तो नाश्ते में पता नहीं क्या क्या बनता है। और पहले बहुत अच्छा खान पीन था और बहुत अच्छा लगता था। ना कूलर, ना पंखा, खुली हवा में सो जाओ, ना मच्छरदानी, ना कुछ भी। और भी दिन जब याद आते ही नहीं तो बहुत ऐसा लगता है कि फिर से वो ही दिन आए। लेकिन दिन तो वो आ नहीं सकते, क्योंकि इंसान ही वो नहीं है, तो अब दिन कहाँ से आएंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैं, आज है गुरु पूर्णिमा, तो इतनी बातें करते करते और इतनी वीडियो निकल गई, पता ही नहीं चला। तो चलिए, यहाँ पर मैंने दाल, चावल, सब्जी, पूड़ी बनाई थी।
क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और हमारे यहाँ पर बहुत सारे चेला आए थे। उनका वीडियो नहीं बना है क्योंकि हमारे यहाँ पर गुरु के घर चेला जाते हैं कुछ ना कुछ मीठा खाने, मिठाई है, नुक्ती है, या फिर चाय पिला दो और वो दक्षिणा दे के जाते हैं, गिफ्ट आने की साड़ी कपड़े कुछ भी। तो यहाँ पर मैंने बना दिया था पूरा भोजन और मैं तो आज व्रत है कि तो मैंने मेरे लाने आलू चिप्स तल लिए थे और फिर सारे दिन आना जाना लगा हुआ था। फिर खाना मैंने शाम को ही खाया था। उसके बाद शाम का टाइम है तो वैष्णवी को चाहिए हरी चप्पल, हरे कंगन और मैंने भी मेरे लाने हरी चूड़ियाँ बुलवाई थी क्योंकि अब इस महीने में हरी साड़ी भी बुलवाई है मैंने और थी भी मेरे पास, तैयार करवाई हैं क्योंकि इस महीने में साड़ी, चूड़ी, नेल पेंट सब कुछ हरा ही हरा चलता है तो अच्छा भी लगता है और हर महिला को पहननी भी चाहिए। और इस महीने में तैयार भाई रहना चाहिए हर लेडीज़ को और अच्छी पायल मायल बजनी चाहिए, बहुत अच्छे से तैयार रहने चाहिए। मेहंदी, लेकिन मेहंदी तो हम नहीं लगा पाते हैं क्योंकि इतने सारे काम होते हैं, ख़त्म ही नहीं होते और रात में फिर लगा नहीं पाते हैं। और वो इमरजेंसी बारी लगा लो तो उसमें मेरे हाथ में खुजली होने लगती है और फिर वो जल्दी जल्दी निकलती है। आटा लगाओ कुछ भी करो तो वो छूटती है। लेकिन लगाऊंगी मैं सोमवार में, पहला सोमवार पड़ेगा यानी कि आज है शनिवार, कल लगा लेंगे तो परसों दिन शिव जी की पूजन करने जाएंगे मंदिर में तो अच्छा लगेगा। अब तो डेली कर रहे हैं लेकिन काम है तो ख़त्म होने के नाम नहीं लेते। और फिर मेहंदी कहाँ लगा लो, उसको भी घंटा एक तो रखना पड़ेगा ना जब वो अच्छे से लगेगी। ये देखी हरे कंगन और इसने भी चूड़ी बुलवाई थी लेकिन चूड़ी कांच की आती हैं तो फिर बच्चों के हाथ में गड़ जाएंगी इस वजह से। तो इसके नाप के देखी कंगन है और मेरी चूड़ी है तो वो वीडियो मैंने डाल दिया है शॉर्ट में, चूड़ी पहनी थी तो। और ऐसा नहीं है। और ये देखी मैंने भी भगवान जी को छुला के फिर यानी कि हमारे यहाँ पर ऐसे ही होता है कि हम भगवान जी को, पार्वती जी को, दुर्गा माँ को पहले चढ़ा कर फिर पहनते हैं। तो इसने भी पहन के ही चढ़ा कर ही फिर पहन रही है। तो चलिए यहाँ पर मैंने कहा था एक एक पहन ले, एक एक रख दे, लेकिन ये मेरी वो करती है होड़ कहती है मैं भी चूड़ियाँ पहनूंगी ये वो। तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा शौक़ भी रहता है। तो ये पहन रही थी और मिल भी गए थे इस हरे कलर के कंगन क्योंकि इस समय तो चूड़ी कंगन हर चीज़ हरी हरी, दुकानों पे जाओ तो बाहर साड़ी ब्लाउज हर चीज़ हरी हरी दिखेगी और चूड़ियाँ भी बहुत सारी। तो इस बार मैंने प्लेन बुलवाई थी क्योंकि पिछली बार आने की पिछली साल मैंने चमकवारी तो फिर आटा लगाओ कुछ भी तो फिर चमक जाती। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर करौंदा लाने थे और एक करौंदा कहते हैं एक करौंदा खा लो तो एक गाघर मही के बराबर होती, बहुत ठंडा होता। तो इसकी चटनी और इसका सीरा और इसका अचार सब कुछ बनता है। लेकिन हम तो वैसे ही ये देखिए अभी खा के दिखाऊंगी मैं, एक बहुत खट्टा होता है और बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए कैसा लगा वीडियो, कमेंट लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, फुल वॉच किया कीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। मिलते हैं बहुत अच्छी वीडियो के साथ। और यहाँ पर ये देखिए हरा नेल पेंट लगा लिया है, अभी दिखाएगी वैष्णवी, बहुत खट्टा रहता है। और अभी मैंने नहाया नहीं है। और ये देखिए और हरी चूड़ियाँ हरे कंगन, तो इस समय तो हरे 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 हो रहा हो सब कहीं। और इस महीने में हरी सब्जी नहीं खानी चाहिए क्योंकि कहते हैं नुकसान होती है। बाय बाय।